पेजर फटा, फिर वॉकी टॉकी फटा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को घर में घुसकर मारा। फिर मोबाइल फटी, कारों और एंटीना में विस्फोट। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल का विध्वंसक हमला। इजराइल के हमले से हिला हूती, हिजबुल्लाह बौखलाया। अब हूती और हिजबुल्लाह के खात्मे की बारी। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तैयारी? इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह को उसके घर में घुसकर मारा, फिर दोबारा एयर स्ट्राइक कर बम बारूद बरसाकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी। आईडीएफ के भीषण प्रहार से हिजबुल्लाह के गढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2 दिन से इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 2 खूंखार कमांडर मार गिराए। नसरुल्लाह को 2 दिनों में दूसरा बड़ा झटका लगा है। इजरायली फोर्स ने लड़ाकू विमानों के खूंखार कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराया है। इससे पहले मंगलवार यानी 24 सितंबर को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ताकतवर कमांडर इब्राहिम कुबैसी को हवाई हमले में उड़ा दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल भीषण हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इजराइल आसमान से बम बारूद की बरसात कर रहा है। वो हिजबुल्लाह के गढ़ में ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इससे हिजबुल्लाह हिल गया है। अब हिजबुल्लाह लेबनान से उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने एक साथ 175 से ज्यादा रॉकेट दागकर नॉर्थ इजराइल को धुआं-धुआं कर दिया। ये रॉकेट इजराइल की गलीली इलाके में दागे गए, लेकिन इजराइल ने इनको हवा में ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने उत्तरी इजराइल में नेफ्तली और सिम्सन बेस को निशाना बनाया। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल से एक के बाद एक कई हमले किए। इतना ही नहीं, तिलमिलाए हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को नुकसान पहुंचाने के मकसद से मेगिदो एयरपोर्ट, एमोस बेस और जिक्रोन पर रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह ने इस हमले का प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्लाह की इस बौखलाहट से क्या इजराइल को कोई फर्क पड़ेगा? क्या हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के सामने टिक सकता है? और जाहिर है कि लेबनान जिस तरीके से लेबनान का जो हिजबुल्लाह है वो जिस तरीके से हमास के समर्थन में इजराइल के विरुद्ध बड़ी साजिशें रच रहा था, उसको लेकर के इजरायली डिफेंस फोर्सेस में, इजराइल के पूरे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी शंकाएं हैं। और जाहिर है कि इजराइल हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल के ऊपर किसी तरीके की बड़ी स्ट्राइक कंडक्ट करने से पहले ही उसे अंदर से कमज़ोर कर देना चाहता है। ये जो इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, और ये जो स्ट्राइक्स हैं वो हिजबुल्लाह को अंदर से इतना कमज़ोर, भयाक्रांत कर देने की रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि हिजबुल्लाह इजराइल को टारगेट न कर सके। हिजबुल्लाह के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है, लेकिन यमन से फायर की गई इन मिसाइलों को इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल फिलहाल 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। हूती और हिजबुल्लाह दोनों को एक साथ करारा जवाब दे रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्लाह की हथियारों की फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेबनान के आसपास हिजबुल्लाह के गढ़ों पर इजरायली हमलों में एक हफ्ते में 700 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 1,18,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, जिससे मध्य पूर्व में महायुद्ध की आशंका और बढ़ गई है। नेतन्याहू ने चेताया है
कि हम हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करना बंद नहीं करेंगे जब तक हम अपने देशवासियों को सुरक्षित उनके घरों में वापस नहीं भेज देते। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका, फ्रांस और सहयोगियों के 21 दिन के सीज फायर के प्रस्ताव को भी नकार दिया और अपने सैनिकों को पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।